हेलो दोस्तों, मेरे नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ च्यवनप्राश यानी चमन ऋषि के बारे में। इसका नाम च्यवनप्राश रखा गया है। दोस्तों, सर्दियों में कई घरों में च्यवनप्राश खाया जाता है। यह इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बीमारियों को दूर रखता है। आयुर्वेद में भी च्यवनप्राश का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले एक सवाल आता है कि आखिर च्यवनप्राश होता क्या है। तो इसका जवाब है 40 से 50 तरह की चीजों को मिलाकर बनाई गई एक आयुर्वेदिक औषधि को च्यवनप्राश कहा जाता है। इसमें आंवले का इस्तेमाल मुख्य तौर पर किया जाता है। आंवले से भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। सभी सामान को पकाने के बाद इसमें चीनी या शहद मिलाकर एक पेस्ट जैसा तैयार किया जाता है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़े तक बड़ी आसानी से इसे खा सकते हैं। फिर दूसरा सवाल है कि च्यवनप्राश खाने से क्या फायदा है। तो इसका जवाब है कि च्यवनप्राश खाने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं मुख्यतः आपको 11 फायदे जरूर बताता हूँ। च्यवनप्राश को आंवले से बनाया जाता है। आंवले में मौजूद विटामिन सी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसे मजबूत करता है, यानी ये बीमारी जल्दी शरीर में घुसने नहीं देता। शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। जो शरीर में जो जिस चीज की कमी है उसको दूर करेगा। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं, जिससे चेहरे की झुर्रियां और फाइन लाइंस भी कम हो जाती हैं। इसे खाने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। दिल की मसल्स को भी काफी मजबूती मिलती है। मेंटल एबिलिटी यानी जो दिमाग की ताकत है उसको च्यवनप्राश फायदेमंद है। इससे अनिद्रा और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में खाया जाना चाहिए। बहुत फायदेमंद है। दिमाग को तेज करता है, याददाश्त को बढ़ाता है, इसलिए बच्चों को उसको जरूर खिलाना चाहिए, वो भी ठंड के या जाड़े के दिनों में। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होता है, यानी पाचन। पेट के कैंसर के खतरे को यह कम कर देता है। लंग से रिलेटेड बीमारियों के लिए काफी फायदेमंद है। खांसी जुकाम जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। यह वात पित्त कफ वायु तीनों दोषों में बैलेंस बनाकर शरीर को हेल्दी रखने का काम करता है। सेल्स और टिश्यूज की मरम्मत करता है। पुराने रोगों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दांत हड्डियां मजबूत होती हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को यह बढ़ाता है। महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी च्यवनप्राश बहुत ज्यादा फायदेमंद है। च्यवनप्राश वैसे तो दोस्तों किसी भी ब्रांड का खाया जा सकता है, लेकिन मैं किसी पार्टिकुलर किसी को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। आप जिसे चाहें, जिस ब्रांड का चाहें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो ओरिजिनल और अच्छी ब्रांडेड कंपनी का हो, जो जिसमें च्यवनप्राश खाया लिया जा सकता है उसका। क्या च्यवनप्राश में डाली गई चीनी नुकसान पहुंचाती है? तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है। कुछ लोगों को डायबिटीज की समस्या है, तो ध्यान रखो च्यवनप्राश में ढेर सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। इसके स्वाद को बैलेंस करने के लिए चीनी या शहद डालना ही पड़ता है। यह जड़ी बूटी चीनी नकारात्मक प्रभाव को वैसे तो कम करता है। हाँ, इतना याद रखेंगे च्यवनप्राश अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड ही खाएं। इसे खाने से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। सर्दी जुकाम और कई तरह की एलर्जी तक का बचाव करती है। और इसके बाद सवाल आता है कि बच्चों को च्यवनप्राश देना चाहिए या नहीं। तो बदलते मौसम में की बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों के लिए हर दिन च्यवनप्राश खिलाना चाहिए। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब सवाल आता है कि बच्चों को कैसे खिलाएं। तो सोने से पहले दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश खिलाएं, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। फिर सवाल आता है बच्चों को किस मात्रा में च्यवनप्राश खिलाएं। च्यवनप्राश को सही मात्रा में खाने से कोई बीमारियों से बचा जा सकता है। बस थोड़ा सा इसको याद रखें। क्या क्या रखें? 1 वर्ष से कम बच्चों को च्यवनप्राश खिलाने की जरूरत नहीं है। स्तनपान कराने वाली माँ को च्यवनप्राश खाना चाहिए, जो उनकी माँ है, तभी तो दूध में मिक्स होगा वो आगे चल के। 1 से 5 साल के बच्चों को आधा चम्मच, यानी बच्चा जब 5 साल का हो जाए तो उसे आधा चम्मच च्यवनप्राश आप खिला सकते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों को 1 चम्मच च्यवनप्राश खिला सकते हैं। 12 से अधिक उम्र के लोग 2 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं। फिर सवाल आता है इसे खाने का सही समय क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह खाली पेट च्यवनप्राश खाने के बहुत अच्छा समय होता है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। यह अधिक बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसे खाने से ठंड में होने वाला सर्दी जुकाम नहीं होगा। सुबह शाम खा सकते हैं, रात में खाने से बचना चाहिए। इसे पेट में समस्या आ सकती है, यानी ज्यादातर सोते समय इसको तुरंत नहीं सोना चाहिए। फिर सवाल आता है कि च्यवनप्राश खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसका जवाब है दोस्तों, च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
लेकिन अगर इसे ज्यादा खाया जाए तो लूज मोशन की समस्या हो सकती है, यानी इसे ज्यादा नहीं खाना है। इसके साथ डाइजेशन यानी अपच, पेट फूलना, पेट की सूजन, स्किन एलर्जी या लाल निशान जैसे रेसेस हो सकते हैं ज्यादा मात्रा में खाने पर। फिर सवाल आता है, क्या डायबिटीज के रोगियों के लिए बाजार में मिल रही शुगर फ्री च्यवनप्राश शेष है? तो इसका जवाब है, बाजार में मिल रही शुगर फ्री गुड़ वाले च्यवनप्राश डायबिटीज के रोगी खा सकते हैं। इसके अलावा आम च्यवनप्राश भी शुगर के को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बस ध्यान रखिए कि च्यवनप्राश किसी विश्वसनीय ब्रांडेड का ही खरीदें, और इसके लिए मेरी सलाह यह है कि मैं पेशेंट्स को हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। फ्लेवर वाला च्यवनप्राश कितना उपयोगी है, तो मैं आपको बता दूं कि फ्लेवर वाले च्यवनप्राश बस कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, इसलिए फ्लेवर डाल दिए जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहूं और आपको जानकारी देता रहूं।